नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। और दोस्तों, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ बड़ी खबर जो महाराष्ट्र जगत से आ रही है, राजनीतिक जगत से आ रही है, वो आपके लिए लेकर के आए। और ऐसे में ही एक और बड़ी खबर है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी भूचाल आने के संकेत नजर आने लगे हैं। जयंत पाटिल जो कि शरद पवार के एनसीपी से हैं, उनसे मिलने के लिए अजीत गुट के कुछ 4 से 5 विधायक पहुंचे हैं, ऐसी खबर है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि अजीत पवार गुट जो है, उनके कुछ विधायक वापस शरद पवार के गुट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की जानकारी दी है, जो जानकारी आ रही, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अजीत पवार गुट के 4 से 5 विधायकों ने जयंत पाटिल से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले भी जयंत पाटिल ने दावा किया था कि एनसीपी के विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। तो ये ऐसे में जो खबर आ रही है, ये बहुत चिंता बढ़ाने वाली खबर है अजीत पवार के लिए और अजीत पवार के सीनियर नेता हैं उनके लिए। एक मराठी चैनल है एबीपी माझा, उनके अनुसार शरद पवार के गुट के प्रदेश के अध्यक्ष जयंत पाटिल विधानमंडल के काम से आए थे। वहीं जानकारी सामने आ रही है कि अजीत पवार गुट के 4 से 5 विधायकों ने एक दफ्तर में उनसे मुलाकात की है। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान जितेंद्र आवाड, राजेश टोपे और अनिल देशमुख भी मौजूद थे। अब विधानसभा चुनाव से पहले क्या अजीत पवार को कोई झटका लगने जा रहा है? बताया जा रहा है कि जिन विधायकों ने जयंत पाटिल से मुलाकात की, उनमें से 2 नासिक इलाके से आते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान प्याज का मुद्दा खूब गरमाया था। आपने खबर में पढ़ा भी होगा। इसका असर महायुति पर भी पड़ा और उनके कई नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में जो रोहित पवार हैं, शरद पवार के जो है वो ग्रैंड नेफ्यू भी हैं, और उसके बाद वो आए दिन बयान ऐसे देते हैं जिसकी वजह से मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं। और रोहित पवार क्या कुछ कह रहे हैं विधायक रोहित पवार ने इस पर कोई टिप्पणी हालांकि फिलहाल अभी नहीं की है, और कहा कि जयंत पाटिल एक अनुभवी नेता हैं और वे जानते हैं कि कब कौन सा कार्ड निकालना है। ये तो एक शुरुआत है। लोकसभा चुनाव के मौके पर यह बात सामने आ चुकी है कि शरद पवार महायुति के नेताओं से कहीं आगे हैं। जो भी अच्छा है उसका स्वागत है, लेकिन जिन विधायकों ने उन्माद फैलाया और जन भावना के खिलाफ स्टैंड लिया, उन पर फैसला शरद पवार और जयंत पाटिल लेंगे। रोहित पवार ने कहा कि अब अजीत पवार को जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। बीजेपी अजीत पवार के विधायकों को मैदान में उतारने की भूमिका सिर्फ शरद पवार के वोट खाने के लिए ही देख रही है, लेकिन विधायक इतने खुले नहीं हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ रहने पर अजीत पवार को 20 से 22 सीटें मिलेंगी। यदि वो स्वतंत्र रूप से लड़ते तो उनके विधायक हर जगह खड़े होंगे, लेकिन वो केवल वोट काटने के लिए वहां खड़े होंगे और उनमें से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। तो ये तमाम बातें जो है वो रोहित पवार कहते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में और एक बड़ी खबर आ रही है, ये खबर आ रही है एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना उनके यहाँ से, कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो शिंदे गुट है, क्या उनके खाते में कितने सीटें जाएंगे। और बीजेपी एकनाथ शिंदे के ही पार्टी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी ज्यादा पार्टी जो है वो मांगेगी और ऐसे में एनसीपी और हमारे बीच ही सीटों का बंटवारा जो है वो कि वो कौन कितने सीटें लेगा, इस पर बात होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भले ही अक्टूबर में हो, लेकिन इसको लेकर सियासी हलचल तो अभी से शुरू हो गई है, जो कि हम लोग अपडेट आपको देते रहते हैं। चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के बयानबाजी सबकी लगातार चल रही है। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने पहले ही कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 100 सीटें मिलनी चाहिए। वहीं अब उनकी पार्टी के नेता संजय सिरसाट ने उनके बयान पर सफाई दी है। शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने एक न्यूज एजेंसी पीटीआई को कहा, एक इंटरव्यू दिया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, इसीलिए वो इस तरह के बयान देते हैं। हालांकि इस तरह की टिप्पणियों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक साथ बैठेंगे, तब सीटों के बंटवारे पर फैसला होगा। तो ये तमाम बातें जो है वो कह रहे हैं। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर संजय सिरसाट जो है वो कहते हैं कि बीजेपी के पास 105 विधायक हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उनके पास जो है ज्यादा सीटें वो अपने पास रखेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। और अब बची हुई जो सीटें हैं वो उनका बंटवारा एकनाथ शिंदे के शिवसेना और एनसीपी के बीच होगा। और इससे पहले बता दें कि हाल ही में एकनाथ शिंदे गुट के ही एक दिग्गज नेता है रामदास कदम, उन्होंने कहा था कि शिवसेना को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए 100 सीटें मिलनी चाहिए।
उनके इस बयान से महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। 288 सीटों पर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसी खबर है। हालांकि डेट अभी तक फिलहाल नहीं आई है और गौरतलब है कि इस साल अक्टूबर महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे और वहीं इस चुनाव से पहले महायुति के दलों के नेताओं की तरफ से सीटों को लेकर अलग अलग मांग की जा रही है और शिंदे गुट की शिवसेना ने नेता रामदास कदम, जो पहले ही हमने बताया, और एनसीपी के अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल, वो 90 सीटें मांग चुके हैं। अब ऐसे में तमाम जो सियासी अटकलें हैं उसके बीच में ये जरूर है कि अभी से जो नेता हैं, शीर्ष के नेता नहीं बल्कि जो मेन मुखिया उनके अलावा जो शीर्ष के नेता हैं वो सीटों को लेकर के खुल के बात कहने लगे हैं और दबा करके सीट जो है वो मांग रहे हैं। और ऐसे में जो एक शिंदे गुट है वो भी अपने पार्टी के नेताओं के साथ साथ जो है समन्वय बना करके बीजेपी के साथ संगठन में समन्वय बनाए हुए है कि कैसे भी विधानसभा चुनाव तक इसको संभाला जाए ताकि इसका कोई भी उल्टा असर विधानसभा चुनाव पर न दिखे। वही अजीत पवार जो है महायुति के तीसरे गठबंधन के जो नेता हैं, वो बहुत उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, खास करके न सिर्फ लोकसभा चुनाव में प्रेशर था बल्कि अब ज्यादा प्रेशर है। और जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, मैं आपको बता दूं कि उसमें कुछ चीजें जो महायुति महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की गई हैं कि कैसे भी करके जो लोगों का दिल है वो जीता जाए, जो नाराजगी है उसको दूर की जाए। और उसी में से एक है जहां पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह भत्ता जो है देने की बात जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मैंने बताया कि लाडली बहना शुरू किया गया था, उसी को देखते हुए जो है महाराष्ट्र में भी वैसा ही जो है स्कीम लाया गया है ताकि महिलाओं को जो है वो फायदा पहुंचाया जा सके। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने ही शुक्रवार को विधानमंडल के राज्य में 2024 और 25 का बजट पेश किया। बजट में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक देने की योजना की घोषणा की गई और जो 21 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। महाराष्ट्र पर जो बीजेपी जो यूपीटी के जो नेता हैं उद्धव ठाकरे जो हैं, उन्होंने पहले ही बोला कि इस पर कमेंट करते हुए बोला कि जब चादर लगी फटने तो खैरात लगी बटने। ये पूरे बजट को उन्होंने इस तरीके से विश्लेषित किया है और इससे साफ लग रहा है कि जो महायुति है वो एक तरफ विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर वो कदम उठाने के लिए उठा रही है जिससे लोगों का दिल जीता जाए, और वहीं एनडीए गठबंधन ये जानता है कि लोकसभा चुनाव में क्या हालत रही है महायुति की और उनकी कंडीशन इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही सही मौका है कि आम लोगों के मुद्दों को लेकर के हावी हुआ जाए ताकि जो महाराष्ट्र की जनता है उनके बीच में इनकी जो इमेज है, जो ये जिस तरीके से ये अभी बनी हुई है वही बनी रहे, ताकि विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। और यही वजह है कि जिस तरीके से अभी जो महायुति के अंदर भी भूचाल मचा हुआ है और साथ ही साथ बाहर तो एनडीए गठबंधन बाहर से चौतरफा हमला कर ही रहा है। तो कुल मिलाकर डिफेंडिंग मोड में अभी फिलहाल महायुति गठबंधन दिखाई दे रही है और वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार एक के बाद एक चुनाव से पहले ही अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और साथ ही साथ महायुति पे महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।